जी हाँ, काल चक्र में हमने दीपक से जुड़े आपको ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग पेड़ पौधों से जुड़ी दिए की बाती भी हमारी कई मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। क्योंकि आप तो रुई की बाती से ही दीपक जलाते होंगे अपने घर में जब भी पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग पेड़ पौधों से जुड़ी बत्तियों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पूजा का दोगुना तिगुना फल मिलेगा। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ और ध्यान से हमारे आज के काल चक्र को आप लोग देखिए। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। काल चक्र में आज जानिए अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बत्तियों से दीपक जलाने के ढेरों फायदे कौन कौन से हैं, किस दिशा में अलग अलग बाती के दीपक जलाने से आपको 9 ग्रहों की कृपा मिलेगी। इसके साथ ही हफ्ते के 7 दिन अलग अलग बाती के दीपक जलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो, आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। पढ़ाई और नौकरी के चलते घर से बाहर रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और सफलता के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। नेशनल हाईवे में रहने वाले लोगों के घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमें निश्चिंत होकर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 8 सितंबर 2015 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो कल सुबह 4:07 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 3:05 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:53 से दोपहर 12:43 तक अभिजीत मुहूर्त है। जो लोग इस समय में अपने किसी कार्य का श्री गणेश करेंगे निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो रुई की बाती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं जब भी अपने घर में या मंदिर में हम पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं या अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसके शुभ फल के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले पंडित जी आपको यही बताएंगे और इसके साथ ही अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बत्तियों के दीपक जलाने से आपको क्या कुछ फायदे मिलते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। जी। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। जब भी कहीं पूजा उपासना होती है तो सबसे पहला कार्य होता है कि व्यक्ति पवित्र आचमनी करके और दीपक प्रज्वलित करता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में हल्दी अक्षत फूल लेकर के दीपक से प्रार्थना करता है कि हे दीप देवता, जब तक हमारे इस पूजन कार्य की समाप्ति न हो जाए तब तक आप स्थिर रहिए, अर्थात आप प्रज्वलित रहिए। इस प्रकार की प्रार्थना सनातन धर्म में कही गई है। आज उस दिए को हम कैसे बनाएं, उसमें कौन सी रुई की बत्ती डालें और किस चीज की बत्ती किस मनोकामना को पूरी कर सकती है, इस विषय पर हमारे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु निर्धारित है। आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कागज कलम लेकर के नोट करिएगा। इसके कुछ उपाय बड़े चमत्कारी आपके लिए साबित हो सकते हैं। जैसे रुई की बत्ती से दीपक तो हम सभी लोग जलाते हैं, लेकिन क्या आपको रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे पता हैं? रुई की बत्ती से दीपक जला करके पूजा करने से भाग्योदय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुई के बत्ती पर अगर पीला चंदन लगा दिया जाए और तब उसे तेल में डाल करके दिया जलाया जाए तो माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। जगत जननी माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। रुई की बत्ती को केसर में रंग करके और उसे सुखा लीजिए और फिर जब दीपक जलाना हो
तो उसे दिए में डाल करके अगर आप जलाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में चाहे जितनी कटुता आ रही हो सब ठीक हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। अगर आपको संतान सुख में परेशानियां आ रही हैं, आपका बच्चा आए दिन बीमार रहता है या आपके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं, तो आपको चाहिए कि रुई की बत्ती से दीपक जलाइए। इसके अलावा आज मैं आपको 5 अलग अलग पेड़ पौधों से बनी हुई बत्ती के बारे में जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा पहले केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती के बारे में। केले के पेड़ के रेशे से बत्ती बना करके उसे सुखा लीजिए। बत्ती बना करके दीपक जलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसे चमेली के तेल में डाल करके और उस बत्ती को आप जलाइए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, पापों से और पूर्वजों के श्राप से मुक्ति मिलती है। केले के पेड़ से बनी बत्ती स्वस्थ संतान को जन्म देती है और नए कार्यों में सफलता प्रदान करती है। लेकिन केले के पेड़ से बनी बत्ती को वैवाहिक कार्यों के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमल की डंडी के रेशे से, कमल की जो नीचे की डंडी होती है जो पानी में रहती है, उसे सुखा करके अगर उसकी बत्ती बना ली जाए और उसे जलाया जाए तो इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता है, वर्तमान जीवन खुशहाल हो जाता है। इसी तरह से मदार के पेड़ के जो रुई निकलती है मंदार के पेड़ से, उससे बत्ती बनाई जाए और दीपक जलाया जाए तो भगवान गणेश का आशीर्वाद और रिद्धि सिद्धि सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। दुर्भाग्य दूर होगा और आमदनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगी। मंदार की रुई से बनी बत्ती का दीपक जलाने से कानूनी मामलों में भी सफलता मिलती है, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये तो मैंने आपको रुई और अलग अलग बत्तियों से दीपक जलाने के शुभ फल बताए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग बातियों को अलग अलग दिशा में जलाने से आपकी कौन कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको हमारे साथ कालचक्र में बना रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो आगे भी पंडित जी आपको अलग अलग बातियों से दीपक जलाने के शुभ फल के बारे में आपको बताएंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके कहीं यात्रा का योग बन रहा है और आज आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। लेकिन मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि आप अपने गुस्से पर आज काबू रखिएगा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। मंगलवार का दिन है, दुर्गा जी की पूजा भी कर लें तो उत्तम बात होगी और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का राशिफल वृषभ राशि वालों का क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, चांदी की कटोरी में खीर रख करके उसका प्रसाद महालक्ष्मी के सामने अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अब अलग अलग तरह की बातियां ही नहीं बल्कि बातियों की अलग अलग संख्या भी आपको संतान और परिवार से जुड़ा हर सुख दे सकती है। कैसे, ये सब मैं बताऊंगा बस अब से कुछ ही क्षणों के बाद। हमारी एक दर्शक जुड़ गई है सुषमा जम्मू से, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुषमा, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए फिर सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरी उम्र 43 साल है जी। तो मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी सुषमा जी पूछिए। हाँ जी, मेरी उम्र है 43। जी आप अपने बेटी के बारे में बताइए सुषमा जी। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी का नाम है सुमन चौधरी जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1993 जी।
क्या जानना चाहते हो सुषमा? उसकी डेट। सुषमा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, उसके शादी के बारे में पूछना। चलिए सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पुत्री के भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके बेटी के विवाह में विलंब बना हुआ है। अभी आपके बेटी 22 साल पूरा करने जा रही है। आपके बेटी के विवाह का योग 25वें वर्ष में होगा। अभी 2 से 2.5 वर्षों का विलंब है। आपके बेटी को चाहिए कि यदि शीघ्र विवाह करना है तो बृहस्पतिवार के 16 व्रत करे, केला के पेड़ की पूजा करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, इससे विवाह में शीघ्रता आएगी। केरला से संजीव जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी संजीव, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी। जी हाँ बोलिए संजीव जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1965। जी जी। पिछले 5-7 साल से काम सही नहीं चल रहा। जी संजीव जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल प्रश्न लग्न से इस समय अपनी नीच राशि में 25 डिग्री पर है, जो इस बात का संकेत करता है कि पिछले 5.5 वर्षों से आपका काम निश्चित रूप से नीचे की तरफ जा रहा है और आप रोजगार की दृष्टि से बहुत ही परेशान हैं। अगर आप चाहते हैं कि सही में आपके जीवन में तरक्की हो जाए तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिए और 7 मंगलवार लगातार यह अनुष्ठान कीजिए। अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक व्रत रख करके आप करेंगे और मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से 7 मंगलवार के बाद आपके व्यवसाय में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। पाठ के बाद हनुमान मंदिर में लड्डू का भोग लगाना न भूलें, तुलसी का पत्ता भी डालें और अगर हो सके तो बेलपत्र पर राम राम लिख करके हनुमान जी को 27 बेलपत्रों की माला चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि संजीव जी आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने आपको दे दिया होगा। हम जरा अब राशिफल में आगे बढ़ें और बात होगी मिथुन राशि वालों की। आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का गोचर अगर देखा जाए तो आपकी ही राशि में चंद्रमा इस समय स्थित है, तो इसलिए आपको सुख के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज धन लाभ का भी प्रबल योग बन रहा है, इसलिए कि धन भाव का स्वामी चंद्रमा आपके लग्न में ही है। आज आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बड़ा लगता है तो आप ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने, इसका 108 बार जप करिएगा। गाय की सेवा करिएगा और हरे वस्त्र का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का भी आज का राशिफल हम बताएंगे। उससे पहले बिहार से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, अभिषेक, उनसे बात कर लेते हैं। जी अभिषेक, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क राशि वालों की। आज कर्क राशि के जातकों के विरोधियों की संख्या कम हो जाएगी। विरोधी भी मित्रता का व्यवहार करना शुरू करेंगे, ये आश्चर्य की बात होगी। लेकिन आपके नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है, जो हो सकता है कि आपके मन मुताबिक ना हो। आज मेरा सुझाव यह है कि आप अपने कारोबार में कोई रिस्क ना लें, किसी अजनबी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करें, जल से भरा हुआ घड़ा दान करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था आज कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। जिन लोगों का राशिफल और जिन लोगों पर राहु केतु की दशा है, शनि और मंगल जिंदगी में बुरा असर डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार की बाती का दीपक जलाना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस कुछ ही देर में।
तो रुई की बाती ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की बातियों से दीपक जलाने पर आपकी अलग अलग परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको 5 तरह के पेड़ पौधों से बनी बातियों के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से हम जानते हैं कि अलग अलग संख्या की बातियों का अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने से आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जी पंडित जी। आपने आज तक देखा होगा कभी 4 बत्तियों वाला दिया जलाया जाता है, कभी 1 बत्ती वाला दिया जलाया जाता है, कभी 2 बत्ती वाला दिया जलाया जाता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? आज इसी विषय पर तो चर्चा होगी। जब कोई वर अपने ससुराल में पहली बार आता है और उसके ससुर या साले उसका स्वागत करते हैं तो 4 मुखी दिए से उसकी आरती करते हैं। आखिर इन सब चीजों का रहस्य क्या है? इन संख्याओं का रहस्य क्या है? इस विषय पर आज हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपक में अगर 1 बत्ती डाल करके ज्योति जलाई जाती है तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलती है जिस हेतु दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक में अगर 2 बाती डाल करके ज्योति जलाई जाए तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में एकता बनी रहती है। ये 2 बत्ती जलती हुई आपको कहाँ मिलेगी? विवाह के समय, विवाह होने के बाद गुप्तागार में वहां 2 बत्तियां जलती हैं जिसे दूल्हे को दोनों बत्तियों को एक करना होता है। दीपक में 3 बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से संतान का सुख प्राप्त होता है। और जब 4 बत्तियों वाला दीपक चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है तो निश्चित रूप से ऐसी ज्योति जलाने से चारों दिशाओं में सफलता मिलती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है और परिवार पर मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। दीपक में 5 बत्ती डाल करके अगर ज्योति जलाई जाए तो सभी तरफ से धन की वृद्धि होती है। इसी तरह से दीपक में अगर 6 बत्ती डाल करके ज्योति जलाई जाए तो ज्ञान बढ़ता है, अंतर ज्ञान बढ़ता है। दीपक में 9 बत्ती डाल करके दीपक जलाने से 9 ग्रहों की शांति होती है। ऐसे दीपक में सबसे बीच में जो बत्ती जलती है उससे सूर्य ग्रह की शांति होती है और पूर्व दिशा में जो ज्योति रहती है उससे शुक्र ग्रह की शांति होती है। उत्तर पूर्व दिशा की ज्योति से बुध ग्रह की शांति होती है और 9 मुखी दीपक के उत्तर दिशा में लगी बत्ती से गुरु ग्रह की शांति होती है। 9 मुखी दीपक के उत्तर पश्चिम दिशा में जल रही ज्योति से केतु ग्रह की शांति होती है और 9 मुखी दीपक के पश्चिम दिशा में लगी रुई की बत्ती शनि ग्रह की कृपा दिलाती है। इसी तरह से 9 मुखी दीपक की दक्षिण पश्चिम दिशा में जल रही ज्योति राहु के बुरे प्रभाव को दूर करती है। 9 मुखी दीपक के दक्षिण दिशा में जल रही ज्योति से मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। 9 मुखी दीपक के दक्षिण पूर्व में लगी बत्ती से चंद्रमा ग्रह शांत होता है। तो क्या आपको पता है कि हफ्ते के 7 दिन अलग अलग बाती का दीपक जलाने से आपकी जिंदगी और परिवार से जुड़ी हर मुश्किलें दूर हो सकती हैं? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही देर में। जी हाँ, विस्तार से बिल्कुल पंडित जी आपको जानकारी देंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को देखिए। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों को लोगों से मदद मिलेगी और पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित होगा। आज आपको लालच में आकर के धोखेबाजों से सावधान रहना है। गेहूं और गुड़ का दान करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रवीण, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रवीण, अपनी उम्र बताइए और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। पंडित जी नमस्कार, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, एमपी रतलाम डिस्ट्रिक्ट से। जी प्रवीण जी।
मेरी उम्र मेरी एज और ये अपना टाइम और ये तो मेरे को पता नहीं है। मेरी एज करीब 46 के करीब है। जी जी। मेरे को एक तो शारीरिक कठिनाइयाँ बहुत रहती है। देखिए प्रवीण जी, आपने जब प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि ना तो आपका भूतकाल बीता हुआ समय बहुत अच्छा रहा है, ना आपका वर्तमान अच्छा चल रहा है। हाँ, भविष्य में अच्छाई के संकेत जरूर हैं, लेकिन ये अच्छाई के संकेत आपके 49वें वर्ष से शुरू होंगे। बस आपको रोज चाहिए कि 1008 बार आप सीताराम सीताराम लाल कलम से रोज लिखें, और जब ये क्रम आपका 1 लाख पूरा हो जाए तो इसे लाल कपड़े में लपेट करके तुलसी का पत्ता उस किताब में डाल करके और अपने पूजा स्थान में रख लें। रोज इस पुस्तक की आप पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की कि उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा। आज का उनका राशिफल क्या कहता है। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज घर के कामकाज में आपका खर्च बढ़ेगा और वाजिब भी है। इसलिए आज आपको अगर हो सके तो दूसरे फिजूल खर्ची के कामों में धन व्यय नहीं करना चाहिए। आज आपको नए अवसर भी मिलेंगे। आज आपको श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर आपको चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था आज कन्या राशि वालों का राशिफल, जिसे आपने जान लिया। अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में नुकसान उठा रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो कैसी बाती का दीपक जलाने से दूर होगी आपकी ये परेशानी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं बस कुछ क्षणों के बाद। सरिता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजस्थान से हमारी दर्शक। जी सरिता, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो सरिता। गुरुजी, मैं मेरे ना भैया और मेरी छोटी बहन है, दोनों छोटे हैं मेरे से। मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। भैया की उम्र लगभग 30 वर्ष है और बहन की उम्र 32 वर्ष है। गुरुजी, मेरे भैया है ना, क्या काम करे, वो बहुत दुखी है, कोई काम में सफलता नहीं मिल रही है। वो खुद का काम करेगा, कोई दुकान पे आगे रहे, क्या करे वो। और जो मेरी बहन है ना, उसका नाम सरोज है, वो उससे पति उनके साथ बहुत लड़ते हैं जी, बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, वो सारा दिन लड़ाई करते हैं। चलिए सरिता जी, मैं बताऊंगा सबसे पहले आपके भाई के बारे में। आपके भातृभाव का स्वामी मंगल है और उससे जीविका भाव का स्वामी शनि है। मंगल शनि की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि जल्दी ही इन्हें अपने काम में सफलता मिलने वाली है, लेकिन अभी मंगल अपनी नीच राशि में है, तो सफलता मिलने में इन्हें 90 दिन का समय लग सकता है। 90 दिनों के बाद इनके किसी नए काम की शुरुआत होगी, जिससे इनकी आजीविका ठीक से चलेगी। जहाँ तक आपने सरोज के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उनके पति पत्नी के बीच में खटपट की स्थिति रहेगी। उन दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं और वो लोग कैसे अपनी शादी चला रहे हैं, अब ये भगवान जाने। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपनी बहन को कह सकती हैं कि वो बृहस्पतिवार के दिन केला के पेड़ की पूजा किया करें, जल में हल्दी डाल करके केला के पेड़ में चढ़ाया करें। अगर ऐसा उपाय करेंगी और एक सोने का छल्ला अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनेंगी, तो पति के साथ थोड़ा सा सामंजस्य ठीक होगा। हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं और बात होगी तुला राशि वालों की। आज तुला राशि के जातकों को शेयर बाजार से अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और कहीं यात्रा करने से अपने आप को रोकना चाहिए। आज आप श्री सूक्त का यदि पाठ करेंगे और गूलर की लकड़ी से हवन करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। चावल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था तुला राशि वालों का आज का हालचाल। वृश्चिक राशि वालों को आज कौन से उपाय करने पर मिलेगी सफलता, साथ ही धनु राशि वालों को आज किस चीज का दान करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कालचक्र में थोड़ी ही देर में।
जी हाँ, तो शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए और घर से बीमारियों को दूर करने के लिए किस दिन और किस बाती का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। घर में सोमवार को दीपक जलाने से डर, क्रोध और चिंताएं दूर होती हैं। अगर आपके मन में डर लगता है, अगर आप भयभीत होते हैं, अगर आपको मृत्यु का भय है, अगर आपको बुरे रोग हो जाने का भय है, आपको कोई गुप्त रोग होने की शंका मन को सताए जा रही है, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। सोमवार की शाम सूर्यास्त के समय शिवालय में, जिसमें रोग होने की शंका मन को सताए जा रही है, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। सोमवार की शाम सूर्यास्त के समय शिवालय में, जिसमें सभी देवी देवता न हों, केवल शिव मंदिर हो और शिवलिंग हो, शिवालय में जाकर के शाम को सूर्यास्त के समय एक दिया जला करके आइए और ये उपाय 5 सोमवार करिए। आपका डर जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। इसी तरह से स्किन से रिलेटेड, त्वचा से संबंधित अगर कोई रोग है तो वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरों से खुद को नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच भी सोमवार को घर में दीपक जलाने से दूर होती है। मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। जिन लोगों की शादी बिना जन्म कुंडली मिलाए हो गई है और उसमें से पति पत्नी में कोई मांगलिक है, जिसके कारण स्वास्थ्य में गिरावट निरंतर बनी रहती है, तो आप मंगलवार के दिन घर में यदि दीपक जलाएंगे तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और घर से क्लेश की स्थिति दूर होगी। इसी तरह से बुधवार को घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल जाता है, जिसका सरलता के साथ इलाज हो पाता है। बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थी अगर बुधवार के दिन दीपक प्रज्वलित करके अपने पढ़ाई के सामने कुछ क्षणों के लिए रखें तो इससे उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है, पढ़ाई में रुकावटें नहीं आती हैं और जीवन में अच्छे मित्रों का साथ भी मिलता है। इसी तरह से गुरुवार को ले लीजिए। गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, बहुप्रतीक्षित संतान प्राप्त होता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और तो और जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति अविवाहित लोगों की शादी का भी योग बनाते हैं। तो ये तो था किस दिन आप दीपक जलाएं, कौन सी मनोकामना पूरी हो, उसके विषय में एक लेखा जोखा। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई या नौकरी के चलते घर से बाहर रहता है और उसकी टेंशन हर समय आपके मन को सताती है, तो अब चिंता छोड़िए और आज का हमारा सक्सेस मंत्र आप देखिए। निश्चित रूप से आज का जो सक्सेस मंत्र है आपकी चिंता को कम करने में आपकी मदद करेगा। बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, तो पंडित जी ने आपको सोमवार से लेकर गुरुवार तक के लिए तो बताया कि आपको कब दीपक जलाना है और कौन सी परेशानियां आपकी दूर होंगी, कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। पंडित जी आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार के बारे में भी बताएंगे कि आपको कब दीपक जलाना चाहिए और उससे आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। उससे पहले वृश्चिक राशि वालों का राशिफल आपको बता दूं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि घमंड से बचें, एटीट्यूड ना दिखाएं। घर में खुशहाली रहेगी लेकिन फिजूल खर्ची भी होगी। तो आज शाम को आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा, हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा और अगर खैर की लकड़ी मिल जाए तो उसे घी में डुबा करके ओम हंग हनुमताय स्वाहा कहते हुए कम से कम 7 बार हवन जरूर करिएगा। और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को अगर करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, उनकी किस्मत के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले नरसिंहपुर से हमारी एक दर्शक जुड़ गई है माया, उनसे बात कर लेते हैं। जी माया, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। माया, मेरी आवाज मिल रही है?
उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बिहार से रंजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रंजीत, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे रंजीत जी। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म तिथि 1984। जी बेटा। मुझे जॉब कब तक मिलेगा पंडित जी, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। जी, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा दोनों की स्थिति प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश की है। अभी नौकरी मिलने में हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी नौकरी मिल जाए तो इसके लिए आप हर सोमवार को शिव मंदिर में गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसके बाद शुद्ध जल से धो करके 11 बेलपत्र इत्र लगा करके आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। ये उपाय 11 सोमवार अगर आप कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप रोजगार परक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि आपका जो ग्रह गोचर है, आपका जो राशि स्वामी है बृहस्पति, वो अभी अस्त है। तो आप किसी से आज लड़ाई झगड़ा ना करिएगा, वाद विवाद ना करिएगा। आज आपके घर में मेहमान आने के संकेत मिल रहे हैं और अपने खान पान का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइएगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। आपका मकान अगर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के वास्तु टिप में। थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। अंबेडकर नगर से हमारी एक दर्शक मौसमी जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मौसमी, उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हाँ डेट ऑफ बर्थ है 1991, जी दिन शनिवार 10:11। जी बेटा। पंडित जी, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा? देखो बेटा, मंगल और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश है। मंगल अभी आपका नीच राशि में है। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य और बृहस्पति दोनों आपके सिंह राशि में स्थित हैं। पढ़ाई आपकी ठीक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई में जान आ जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ खोद करके पीले कपड़े में बांध करके अपनी दाहिनी बाह पर आप बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। निश्चित रूप से आप जिस लक्ष्य को मन में ठान लेंगी वो लक्ष्य आपको सफलता दिलाने में कामयाब होगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन दीपक जलाने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं और कौन कौन सी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शुक्रवार को घर में दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेन्द्रई। जहां भी वैवाहिक जीवन का प्रश्न उठेगा वहां शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे में शुक्रवार को दीपक जलाने से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है और फिजूल खर्ची रुकती है। व्यवसाय में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। किसी महिला के कारण परिवार को अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा है तो भी शुक्रवार को दीपक जलाने से ये परेशानी दूर होगी। शनिवार को घर में दीपक जलाने से नजर दोष और राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें भी दूर होती हैं। अगर आपके लेबर बहुत तेजी से भाग जाते हैं, नौकर आपके यहाँ टिकते नहीं हैं, सुविधा देने के बाद भी नौकर आपका नुकसान करते हैं, तो शनिवार को दीपक जलाने से ये समस्या आपकी ठीक होगी, साथ ही आपकी लंबी आयु भी बनेगी। रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी और पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा।
अगर रविवार के दिन एक पानी के घड़े के पास शाम को आप दीपक जलाएं और ऐसा हर रविवार के दिन आप उपाय करें तो आपके पितर सदैव तृप्त रहेंगे और कभी आपको पितर दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंडित जी से अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई या नौकरी के चलते घर से बाहर रहता है तो बच्चे की सफलता के लिए चावल और एक सुपारी भगवान गणेश को अर्पित करके बच्चे की सुरक्षा और सफलता की कामना करिए और निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद ये चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ये तो रहा आज का सक्सेस मंत्र। अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको गाड़ी संभाल कर चलाना है और किसको तनाव से दूर रहना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही क्षणों के बाद। और अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। हाँ, अगर आपका मकान किसी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, नेशनल हाईवे पर स्थित है और तेज गति की गाड़ियां इधर से उधर सन सन आती जाती हैं, तो ये सब वास्तु के हिसाब से दोष है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे घर में घर का मालिक आर्थिक तंगी में रहता है एवं परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार भी रहता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप बम्बू प्लांट बांस के पौधे को शीशे के बर्तन में लाल धागे या रिबन से बांध करके अपने घर के ड्राइंग रूम में या दक्षिण पूर्व की दिशा में रख दीजिए। उसमें अगर छोटी छोटी पत्तियां चलना शुरू हो जाएं, तो आप ये मानिएगा कि आपके घर के ऊपर वास्तु दोष नहीं है। और जिस शीशे के बर्तन में आप बम्बू प्लांट लगाइएगा, उसका पानी 1 हफ्ते के अंदर हर समय बदलते रहिएगा और शीशा भी साफ सुथरा रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का वास्तु टिप जो पंडित जी ने आपको बताया। अब हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातकों का निसंदेह मान सम्मान बढ़ेगा और ज्ञान विज्ञान से संबंधित आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। शिवलिंग का आपको जलाभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और समी की गीली लकड़ी से ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातक किसी मामले पर फिर से विचार कर सकते हैं। कहीं से आज आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आज आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देने की और समय देने की दोनों जरूरतें महसूस होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कौओं को तेल लगी रोटी खिलाइए और बहते हुए पानी में 1 मुट्ठी जौ प्रवाहित कीजिए। इससे आपका दिन सुखमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुरादाबाद से हमारे दर्शक महेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी महेश, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? पहले उम्र बताइए फिर सवाल कीजिए। हेलो जी हेलो। हाँ महेश जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म है 29/8/64 जी शाम 7 बजे के बाद था। जी जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी महेश जी, मैं आपको बताऊं कि आपका प्रश्न लग्न जो है सूर्य और बृहस्पति दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि अभी भाग्य आपका उतना अच्छा और जबरदस्त तरीके से आपका सहयोग नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। आपका भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको लाल चंदन की माला गले में धारण करना चाहिए और ओम हंग हनुमताय नमः का रोज जप करना चाहिए, जिससे आपका भविष्य सुखमय हो। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों को बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा। पुरानी समस्या खत्म होगी।
कारोबार के लिए अच्छा समय है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें, धार्मिक किताबों का दान करें और किसी छात्र की आर्थिक मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत ध्यान से आपने हमारे आज के कार्यक्रम को भी देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।